प्यारे बच्चों, आज का अगला क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेमी है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हल में देखेंगे, इसमें कुंडली में फेरों की संख्या n बराबर 100 है, I बराबर 2 एम्पियर, R बराबर कुंडली की त्रिज्या 3 सेमी दिया है तो R बराबर 3 सेमी। इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻² मीटर। और कुंडली की अक्ष पर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर, 4 सेमी के मतलब x बराबर 4 सेमी। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर। अब कुंडली की अक्ष पर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र होता है μ0 NI R² ब्रैकेट में R² प्लस X² पर 3/2। μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷। n का मान दिया हुआ है 100। I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। R का मान दिया है 3 × 10⁻² का होल वर्ग बटा में 2 ब्रैकेट में R²। R का मान दिया है 3 × 10⁻² का होल वर्ग कर देंगे और प्लस x का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻², इसका होल वर्ग कर देंगे और पूरे पर घात ये 3/2 दिया है। अब इसके बाद देखेंगे, ये 4 पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे 2 गुणे ये 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, गुणे ये 10⁻² का वर्ग 10⁻4 और -7 -11, जिसमें से 100 डबल 0 है तो 2 2 0 निकल जाएगा तो 10⁻9 बटा में 2 गुणे 3 का वर्ग 9 × 10⁻4, 4 का वर्ग 16 × 10⁻4। तो ये 9 × 10⁻4, 16 × 10⁻4, तो 9 और 16 जोड़ देंगे तो 25 × 10⁻4। इस पर घात हो जाएगा 3/2। अब इसको हल करने पर ये गुणा कर देंगे, ये 2 से 2 तो कट जाएंगे, 9 चौको 36, 36 में 3.14 का गुणा करेंगे तो 36 चौको 144 को 4 होगा, हासिल 14। 36 से कम 36 और 14 50, हासिल 5। 36 तिहाई 108 और 5 113। तो 113.04 × 10⁻9 बटा में। अब बटा वाला बढ़िया से देखेंगे, ये 25 का घन बटा में 2 है
तब पहले बटा में 2 के मतलब वर्गमूल होता है, इसके बाद घन कर देंगे। तो 25 का वर्गमूल बटा 2 के मतलब वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 और 5 का घन 125 होगा। अब देखेंगे, ये देखें 10 पर -4 इस पर घात 3/2 है, तो घात का घात गुणा हो जाता है। तो -4 में 3 का गुणा करेंगे तो -12, 4 3 12/2, यानी -10 पर -6। 113.04 में 125 का भाग देंगे तो 0.904 गुणे 10 पर -3, 9 में 6 गया 3, बराबर 0.1 अंक इधर खिसकाएंगे तो घात एक ठो और माइनस हो जाएगा। तो 9 दशमलव, तो यहाँ पर घात है जो 0.1 का स्थान इधर खिसकाएंगे तो घात एक ठो माइनस हो जाएगा। तो 9.04 गुणे 10 पर -4 मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर और व्यास 3 सेमी है। इसमें तार के 800 फेरों की 5 परतें हैं। ध्यान देंगे, फेरों की संख्या तो 800 है, n का मान 800, लेकिन 5 परतें हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ दिया है परिनालिका की लंबाई L बराबर 1 मीटर, व्यास दिया है 3 सेमी, 3 सेमी व्यास दिया है तो इसका आधा कर देंगे। तो 3 का आधा 2, 1.5, 1.5 और सेमी को मीटर में बदल लेंगे तो 1.5 गुणे 10 पर -2 मीटर, जबकि धारा का मान 5 एम्पियर दिया है। अब इसके बाद देखेंगे परिनालिका में, यानी कुंडली में, कुंडली या परिनालिका, कुंडली में कुल फेरों की संख्या n बराबर 800 गुणे 5 बराबर 4000 हो जाएगा। अब लिखेंगे परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र होता है μ0 बटा में L। B बराबर μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 पर -7, n का मान इसमें दिया है ना 800 फेरों की 5 परतें, इसलिए 800 में 5 का गुणा हो गया है तो 4 हो गया। n का मान यहाँ पर हम 4000 रखेंगे। I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर बटा में L का मान दिया हुआ है 1 मीटर। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, 16 पचे 80, 80 हो गया। और पाई का मान 3.14 गुणे 10 पर माइनस, ये 3 जीरो हैं तो इसमें से 3 घात निकल जाएंगे तो 10 पर -4 गुणा करने पर
14 में 8 का गुणा करेंगे तो 112 होता है। तो 12 और 8 3 24 1 25, एक जीरो लगा देंगे, 2 अंक पर दशमलव, गुणे 10 पर -4। तो 10 की घात वाले पद में प्रायः दशमलव 1 अंक बाद लगाया जाता है। तो इस प्रकार b बराबर हो गया 2.512 गुणे 10 पर 2 अंक खिसकाए हैं तो 10 पर -2 टेस्ला। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2.512 गुणे 10 पर -2 टेस्ला। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में एक लंबे सीधे तार को लूप में मोड़ा गया है। यदि 8 एम्पियर की धारा, जैसे चित्र में 8 एम्पियर की धारा लूप में प्रवाहित की जाती है तो केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान एवं दिशा बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे लूप इस प्रकार मुड़ा हुआ है, तो एक लंबा सीधा तार हुआ और एक वृत्ताकार लूप। इस प्रकार ये वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी। अगर इसको मीटर में बदलना चाहेंगे तो चाहे तो हम मीटर में भी बदल सकते हैं। तो 10 सेमी के मतलब होगा 10 गुणे 10 पर -2 मीटर, और धारा I बराबर 8 एम्पियर। तो इसमें दो तथ्य हो गए, एक लंबा सीधाकार और एक वृत्ताकार लूप। तो लिखेंगे लंबे सीधे तार के कारण केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, तो लंबे सीधे तार के कारण केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0/2 पाई इंटू I/r। ये देखेंगे ये केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ऐसे। तो यहाँ पर अगर ऐसे ये बन रहा है, ये केंद्र हो गया और ये धारा की दिशा ऐसे है, तो इसके मतलब अगर इसको हम ऐसे वृत्त बनाएंगे तो ये धारा क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्लॉकवाइज के मतलब दक्षिणावर्त, अर्थात ये नीचे की ओर होगा, इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। अब वृत्ताकार लूप के कारण लिखेंगे वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर, वृत्ताकार लूप के कारण का सूत्र होता है μ0I/2r। अब ये देखेंगे ये केंद्र है और धारा ऐसे है। ये वाला धारा को अगर तार को वृत्त बनाते थे तो ये क्लॉकवाइज हो जाता था, दक्षिणावर्त नीचे की ओर, और ये है जो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, जिसे वामावर्त कहते हैं। तब वामावर्त है तो इसके मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो ध्यान देंगे इस पर, इस तार को अगर ऐसे पूरा मोड़ दिया जाए ऐसे,
तो धारा है जो क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त नीचे की ओर होता है। और ये लूप वाले में देखेंगे धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त के मतलब ऊपर की ओर। याद रखेंगे क्लॉकवाइज के मतलब नीचे की ओर और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा के लिए ऊपर की ओर होती है। तो ये B1 और B2 की दिशाएं विपरीत हैं। अतः केंद्र C पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, यहाँ B2 अधिक है, B1 कम है, क्योंकि B2 का हर 2 आ रहा है और B1 का हर 2 पाई आ रहा है, तो ये वाला अधिक है, इसलिए B2 में से B1 घटाएंगे, B2 में से B1 घटाएंगे। B2 अधिक है इसलिए ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, तो दिशा परिणामी की दिशा ऊपर की ओर ही मानी जाएगी। अब क्योंकि B2 अधिक है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर माना जाएगा। अब B बराबर देखेंगे, B2 का मान μ0I बटा में 2R माइनस B1 का मान है μ0 बटा में 2 पाई इंटू I बटा में R। अब देखेंगे B बराबर μ0 का मान 4 पाई गुणे 10 पर माइनस 7, I का मान दिया है 8 एम्पियर बटा में 2, R का मान दिया है 10 गुणे 10 पर माइनस 2 माइनस μ0 बटा 2 पाई का मान 2 गुणे 10 पर माइनस 7 होता है इंटू I का मान 8, R का मान 10 गुणे 10 पर माइनस 2। इस प्रकार B बराबर देखेंगे 2 से तो ये कट जाएगा, तो 8 दूना के 16, पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे 10 पर माइनस 2 ऊपर गया तो -7 और ये -2 ऊपर गया तो +2 यानी -5 और 10 ये भी एक घात घट जाएगा, 10 पर -6 माइनस ये देखेंगे 8 दूना के 16 में 10 का भाग देंगे तो 1.6 गुणे 7 में से 2 निकल गया 10 पर -5 बराबर। अब ध्यान देंगे हल करते समय 10 की घात समान होनी चाहिए। 16 का पहले इसमें गुणा कर देते हैं, 16 चौको 64, 16 एकम 16 6 22, 16 3 48, 48 2 50, 50.24 गुणे 10 पर -6 ऋण 1.6 गुणे 10 पर -5। अब इसमें देखेंगे ये 10 की घात समान करनी होगी तो एक अंक इधर खिसकाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो 5.024 गुणे 10 पर -5 माइनस 1.6 गुणे 10 पर -5। इस प्रकार B का मान हो गया, इसमें 5.0 में से 1.6 घटा देंगे तो 3.424 गुणे 10 पर -5। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है
एक सीधे लंबे तार में 2 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखेंगे, लंबे सीधे तार में 2 सेमी की दूरी पर, तो आर का मान दिया है 2 सेमी के मतलब 2 गुणे 10⁻² मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 10⁻⁶ टेस्ला और तार में वैद्युत धारा आई ज्ञात करना है। तो लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R। B का मान दिया हुआ है 10⁻⁶, μ0/2 पाई का मान 2 गुणे 10⁻⁷ होता है, इंटू I तो निकालना है, बटा R का मान 2 गुणे 10⁻²। इस प्रकार I बराबर, ये 2 से तो 2 कट जाएंगे, ये 10⁻² ऊपर और 10⁻⁷ नीचे, 10⁻⁶, ये बटे में है तो 10⁻² उधर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, अब बटा में 10⁻⁷। ये 10⁻⁶ और -2 -8 में से 7 निकल गया, 10⁻⁴ एम्पियर। इसके मतलब 0.1 एम्पियर। ये आंसर हुआ इस पे।